आज हम आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक नंबर 6 का मुताला करने जा रहे हैं। ये सबक एक सफ़र के हवाले से है, जिसमें एक सहेली अपनी दूसरी सहेली को एक सफ़र उसने किया था, उसकी रुदाद, उसका जिसे हिंदी में कहें वर्णन अपने शब्दों में, अपने अल्फाज के अंदर पेश कर रही है। आइए आगाज़ करते हैं। देखिए, मतन पढ़ता हूँ मैं। इसका मवाद जो है, इसका सबक को हम विषय वस्तु जिसे कहते हैं वो पढ़ने की शुरुआत कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा और ध्यान से इस काम को करना है। सबसे पहले हम जब ख़त लिखते हैं तो उसके दाई जानिब यानी इस वाली जानिब ऊपर जिस जगह से ख़त लिखा जाता है उसका नाम लिखते हैं, और उसके बाद उसका जो पिन कोड है और उस जगह का मकाम का जो नाम लिखा है हमने, वो लिखने के बाद हम ख़त शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है 152 152 ए जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली, और उसका पिन कोड लिखा हुआ है 110025। उसके बाद हम अब शुरू करते हैं। प्यारी बहन सादिया, प्यारी बहन सादिया उनकी सहेली का नाम है और वो उनसे बात कर रही हैं। कहो कैसी हो? गर्मी की छुट्टियों में मुझे चचा जान की फैमिली के साथ आगरा जाने का मौका मिला। मैं तुम्हें ताजमहल और दूसरे मकामात का हाल सुना रही हूँ। उसने, जो लड़की है, जो बच्ची है, उसने अपनी सहेली सादिया को ख़त लिखना शुरू किया। उसमें ये फरमाया, उसने ये कहा कि प्यारी बहन ये बताओ कैसी हो, और हमने गर्मियों की छुट्टी में चचा जान की फैमिली यानी ख़ानदान के साथ मुझे आगरा जाने का मौका मिला और वहाँ पर मैंने ताजमहल और दूसरे मकामात की सैर की। उसका हाल आपको बता रही हूँ। आइए आगे चलते हैं। देखिए, हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ताज एक्सप्रेस के ज़रिए आगरा रवाना हुए। वो ये कह रही हैं कि हम लोग हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ताज एक्सप्रेस के ज़रिए आगरा रवाना हुए। आगरा हिंदुस्तान का एक तारीख़ी शहर है। ये शहर सारी दुनिया में मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए मशहूर है। उन्होंने बताया, प्यारी बहन, हम लोग जब रवाना हुए तो नई दिल्ली का जो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है उससे हम लोग कहाँ, ताज एक्सप्रेस से आगरा के लिए रवाना हो गए। और आगरा जो है उसके बारे में बता रही हैं। आगरा हिंदुस्तान का एक मशहूर और मारूफ तारीख़ी शहर है। तारीख़ी माने हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक जिसे कहा जाएगा, वो शहर है। ये शहर सारी दुनिया में मोहब्बत की निशानी ताजमहल की इमारत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। दुनिया जानती है कि शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज़ महल, बेगम का क्या नाम था, मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। क्या कह रहे हैं कि दुनिया जानती है, दुनिया शाहिद है, दुनिया गवाह है इस बात की कि शाहजहां ने इस इमारत जिसे ताजमहल कहा जाता है उसको अपनी बेगम की याद में, जिसका नाम मुमताज़ महल था, बनवाया था। ये दुनिया की खूबसूरत तरीन इमारत है। ताजमहल को आलमी सतह पर राय शुमारी के ज़रिए 7 जुलाई 2007 को पहला मकाम हासिल हो चुका है। क्या बात है! हमारे हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। हम उस मुल्क में रहते हैं जिसकी एक इमारत पूरी दुनिया का सरताज बन गई। तो राय शुमारी यानी जिसे आप कहते हैं वोटिंग, लोगों से इसकी राय शुमारी की, उनका नज़रिया जाना, और उसके बाद 7 जुलाई 2007 को ये पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पर आई। कौन सी इमारत?
ताजमहल को पहला मकाम हासिल हो चुका है। इस तरह ये तमाम अजायबात का सरताज बन गया है। अजायबात जो दुनिया में दूसरी नहीं हो, यानी अजीब व गरीब जिसे कहा जाए, जिसे अनोखा कहा जाए, जिसे निराला कहा जाए, वो इमारत हमारा ताजमहल है। ताजमहल के बारे में मैं तुमने मशहूर बंगला शायर, बंगला जो बंगाल के रहने वाले थे शायर, आप जानते हैं उनको, जिन्होंने हमारा एक खूबसूरत राष्ट्रगान लिखा है। मशहूर बंगला शायर रविंद्रनाथ टैगोर का ये जुमला तो सुना ही होगा कि ताजमहल मोहब्बत की आँख से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर आकर जम गया है, वक्त के रुखसार पर जम गया है। मोहब्बत की आँख से टपका हुआ वो एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर जम गया है। आपने समझा इस बात को कि ये वो मोहब्बत की निशानी है। ये दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखिए। आगरा रेलवे स्टेशन से हम टैक्सी लेकर ताजमहल के लिए रवाना हुए। आगरा स्टेशन से हम ताजमहल के देखने के लिए रवाना हुए, और वो कौन से ज़रिया था जिससे ज़रिए गए हम? टैक्सी के ज़रिए। मगर हमारी टैक्सी को ताजमहल से 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। मालूम हुआ कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। हमें 2 किलोमीटर दूर उससे पहले ही फासले पर रोक दिया गया और ये कहा गया कि भाई पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त नहीं है। फिर क्या हुआ? उसके बाद बैटरी से चलने वाली गाड़ियां ही जा सकती हैं। बैटरी यानी जिसे इलेक्ट्रिक कहा जाता है, उसके ज़रिए चलने वाली, उससे धुआं वगैरह नहीं होता कि धुएं से ताजमहल का हुस्न मुतासिर ना हो। पेट्रोल और डीज़ल की गाड़ी से अगर जाएंगे तो उससे निकलने वाला जो धुआं है उससे ताजमहल की खूबसूरती पर असर हो सकता है, वो मुतासिर हो सकती है, वो प्रभावित हो सकती है। तो इस वजह से 2 किलोमीटर दूर से ही पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को रोक दिया जाता है। खैर, हम बैटरी से चलने वाली गाड़ी के ज़रिए ताजमहल तक पहुँचे। हमारा क्या हुआ फिर? हम बैटरी से चलने वाली गाड़ी से ताजमहल तक पहुँच गए। टिकट और चेकिंग से गुज़रने के बाद जब हम अंदर दाखिल हुए तो ख्वाबों को हकीकत में देखकर हम दंग रह गए। हमने क्या देखा? जब हम अंदर गए, दाखिल हुए, तो जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो ऐसा लगा जैसे कि हमारा ख्वाब हकीकत में तब्दील हो गया, बदल गया। हमें यकीन ही नहीं आया कि हम ताजमहल के सामने खड़े हैं। हमें यकीन ही नहीं आया कि हम ताजमहल के सामने खड़े हुए हैं। ताजमहल को हम पहले भी मुख्तलिफ़ फ़िल्मों और तस्वीरों में देख चुके हैं। ताजमहल को अक्सर करके हम लोग जो नहीं जा सके हैं, उन्होंने फ़िल्मों में और तस्वीरों में ही और टेलीविज़न के ज़रिए ही आप तक पहुंचा है ताजमहल। तो हकीकत में देख रहे हैं, ये हमें यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन जो लुत्फ़ असल इमारत को देखकर हासिल हुआ उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। क्या कह रहे हैं? क्या कहा उसने? लड़की ने जो ख़त लिख रही है, उसने सादिया को लिखा कि हम अंदर गए, हमने देख कर के उसे देखा तो हमें यकीन ही नहीं हुआ कि हमारा ख्वाब हकीकत बन गया है। और हमने उसे फ़िल्मों में देखा, उसे टीवी पर देखा, तस्वीरों में देखा, लेकिन जो असली इमारत को देख कर के हमें लुत्फ़ हासिल हुआ, हमें खुशी हुई, वो देखने के काबिल थी। आगे बढ़ते हैं। सदर दरवाज़ा और ताजमहल के दरमियान एक तवील रास्ता है। सदर दरवाज़ा, जो ताजमहल का सदर दरवाज़ा मेन गेट है, उससे दाखिल होने के बाद एक तवील का कहते हैं मतलब होता है लंबा रास्ता है।
इस रास्ते के दरमियान हौज़ में कई फव्वारे लगे हुए हैं, कई फव्वारे लगे हैं, है ना। आप देखते जाइएगा, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये खूबसूरत मंजर कशी इतनी अच्छी लग रही है कि हम भी ताजमहल का सफ़र कर रहे हैं, ताजमहल को अपनी आंखों से देख रहे हैं। इतने खूबसूरत अंदाज में इस सबक को लिखा गया है। रास्ते के दोनों जानिब सरू के पेड़ हैं। सरू का पेड़ ऐसा होता है कि बहुत ऊंचाई, बहुत लंबा पेड़ होता है। किसी की खूबसूरती का जिक्र किया जाता है तो कहते हैं कि सरू कद, यानी सरू जैसे कद वाला, यानी लंबा आदमी। ताजमहल तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। क्या कह रहा है? ताजमहल को तक जाने के लिए कई सीढ़ियों से गुज़रना पड़ता है। इमारत में जगह जगह पच्चीकारी जो होता है, ये काम क्या होता है? इससे फूल, पत्तियां, बेल बूटे दीवार पर नक्श किए जाते हैं, उसकी खुदाई होती है। और कुरान की आयतें खुदी हुई हैं, फूल पत्तियां भी लगी हुई हैं, बनी हुई हैं, और कुरान की आयतें भी उस पर खुदी हुई हैं। असल इमारत के नीचे शाहजहां और मुमताज़ महल की कब्रें हैं। वहाँ पर वो मकबरा की शक्ल है, वहाँ पर शाहजहां की और मुमताज़ महल के मज़ार मौजूद हैं नीचे की जानिब। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि ताजमहल को चांदनी रात में देखने का लुत्फ़ ही कुछ और है। कहा जाता है कि चांदनी रात, जब पूरी 14वीं रात का चांद होता है, पूरी रात का चांद होता है, उस वक्त ताजमहल का नज़ारा किया जाए तो वो एक अजीब और एक अलग ही मंज़र होता है। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल और आगरे के तारीख़ी किला फोर्ट जिसे कहते हैं, जिसे आप दुर्ग कहते हैं हिंदी में, के अलावा हमने फ़तेहपुर सीकरी की इमारतें, एतमादुद्दौला का मकबरा और सिकंदरा में अकबर बादशाह का मकबरा भी देखा। मकबरा वो होता है जहाँ पर मज़ार हो और उस पर बनी हुई इमारत को मकबरा कहते हैं। देखा, ये इमारतें मुग़ल तहज़ीब और तारीख़ की निशानियाँ हैं। ये इमारतें मुग़ल तहज़ीब, मुग़लिया सल्तनत जो हमारे हिंदुस्तान में हुई है, उसकी तारीख़ और तहज़ीब और तमद्दुन की निशानियाँ हैं। हमने उन्हें अपने कैमरे में क़ैद कर लिया है। हमने उसके तस्वीर कशी की, उसके फ़ोटो लिए और अपने कैमरे के अंदर उसे क़ैद कर लिया। तुम सुनाओ तुम्हारी छुट्टियां कैसी गुज़री। अब उससे बात कर रही हैं, तुम सुनाओ तुम्हारी छुट्टियां कैसी गुज़री। अपने ख़त में तफसील से लिखना। मेरी जानिब से अम्मी और अब्बू की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। फ़राज़ और शाज़िया को दुआ व प्यार। फ़राज़ और शाज़िया जो है उनके छोटे हैं तो उनको प्यार लिखा, और अम्मी अब्बू की खिदमत में सलाम कहिए। फ़क़त तुम्हारी बहन सबा। तो अब एक बात याद रखनी है, सबा जो है जिसने ख़त लिखा है, और सादिया जो है उनकी सहेली है, उससे बात की है। तो हमने इस तरह से ये सबक मुकम्मल किया, और अब हम आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि ताजमहल को आपने तस्वीरों में देखा, अगर आप जाएंगे तो ख़ुद देखेंगे तो एक अलग आपको तजर्बा होगा कि किस तरह से, कितनी मेहनत से, कितनी मशक्क़त के साथ इस इमारत को बनाया गया होगा। पहले कहा जाता है कि जब, अब आजकल तो उसमें नगीने जो जवाहरात लगे हुए थे वो अब उसमें लगे हुए नहीं हैं। बहुत अच्छे अच्छे जवाहरात उसमें, तरह तरह के रंग बिरंगे पत्थर से जो नक्काशी की गई है, उसमें फूल पत्ती की जगह वो नक्काशी के साथ साथ उसमें जवाहरात भी लगे हुए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम मश्क़ी सवालात की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हमें हिदायत मिल रही है और हम क्या क्या सवाल किस तरह से करने हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने हमारा सेक्शन आया है पढ़िए और समझिए। पहला सवाल है, उसमें ये लफ्ज़ और मानी हमारे सामने आ गए हैं, इनको पढ़ना है। इनके लफ्ज़ों को, मुश्किल अल्फाज जो हम समझते हैं, उनके मानी, उनका जवाब दिए गए हैं कि वो उनका मतलब क्या होता है। मकामात, पहला मकाम की जमा यानी जगह
होता है मकाम का मतलब, और ये जगह। दूसरा है राय शुमारी, राय मालूम करना, लोगों की राय के मुताबिक आदाद व शुमार यानी डेटा जिसे आप बोलते हैं जमा करना। उसके बाद है अजायबात, अजायब की जमा है हैरत में डालने वाली चीज़ें, जिसको हम तस्लीम करने में हमें मुश्किल हो कि माना नहीं जाए, एकदम जहन तस्लीम नहीं करे, वो अजायब होता है, वो अजीब होता है। समझ गए आप? तो अजायबात जिसको हैरत हो हमें देख करके ये कैसे हुआ, अफसोस नहीं, हैरत हो तो वो हैरत में डालने वाली चीज़ अजायबात कहलाती है। सरताज यानी सर का ताज, सरदार यानी जिसे आप मुखिया के मानों में कहते हैं, हम सरताज कह रहे हैं। रुखसार का मतलब होता है गाल। और लुत्फ़ माने मज़ा, तवील माने लंबा, मैंने पढ़ाते हुए वक्त भी बताया था। सरू एक लंबे दरख्त का नाम है। पच्चीकारी पत्थर पर नक्श व निगार बनाना, पत्थर पर नक्श व निगार बनाना। और मकबरा कब्र पर बनी हुई इमारत। तो इस तरह से हमने मुश्किल लफ्ज़ जो इस सबक में आए थे उनको देख लिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सोचिए और बताइए। दूसरा सवाल हमारे सामने आया है। उसका पहला सवाल है, क्या कह रहे हैं वो, क्या हिदायत मिल रही है? आगरा सारी दुनिया में किस लिए मशहूर है? सवाल है, आगरा सारी दुनिया में किस लिए मशहूर है? तो आइए, इसका जवाब मैंने तहरीर किया है, जवाब बनाया है, आपके सबक से ही लिया है। उस जवाब को देखिए। आगरा हिंदुस्तान का एक तारीख़ी शहर है। तारीख़ी शहर इसलिए है कि वहाँ पे तारीख़ी इमारत भी है, और वो किसी ज़माने में मुग़लिया सल्तनत की दारुल सल्तनत भी हुआ करता था। ये सारी दुनिया में मोहब्बत की निशानी ताजमहल के लिए मशहूर है। देखिए आपने, ताजमहल के लिए ही मशहूर है, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ताजमहल को किसने और क्यों बनवाया? दूसरा सवाल आपके सामने आया, इसका जवाब भी देख लेते हैं। आपको बता दूँ, ताजमहल मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ताजमहल मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में दरियाए जमुना के किनारे आगरा में बनवाया था। दरियाए जमुना यानी जमुना नदी के किनारे पर यह खूबसूरत इमारत बनी हुई है। आगे चलते हैं। तीसरा सवाल हमारे सामने है, ताजमहल के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बात कही है? क्या बात कही थी? कुछ याद आ रहा है? चलिए मैं बताता हूँ जवाब जो लिखा है। देखिए, ताजमहल के बारे में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ताजमहल मोहब्बत की आँख से टपका हुआ एक आंसू है जो वक्त के रुखसार पर जम गया है। ये बड़ी खूबसूरत बात रविंद्रनाथ टैगोर ने ताजमहल के हवाले से ताजमहल के बारे में कही। आइए, चौथा, इस ख़त में ताजमहल की कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं? अब ये सवाल थोड़ा सा तवील है, लंबा है, इसका जवाब हमें ज़्यादा बड़ा लिखना होगा। आइए देखते हैं, मैंने जवाब लिखा है, समझिए। इस ख़त में ताजमहल की कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं, इसका जवाब मैंने लिखा, ताजमहल को यूँ तो कई फ़िल्मों और तस्वीरों में हमने देखा है, मगर जो लुत्फ़ असल इमारत को देखकर हासिल हुआ उसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं है। लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। सदर दरवाज़े और ताजमहल के दरमियान एक तवील लंबा रास्ता है। इस रास्ते के दरमियान एक हौज़ है जिसमें कई फव्वारे लगे हुए हैं। एक हौज़ है, उसमें कई फव्वारे लगे हुए हैं। रास्ते के दोनों तरफ सरू के लंबे लंबे दरख्त हैं। इमारत में जगह जगह पच्चीकारी की गई है और कुरान पाक की आयत खुदी हुई है। ताजमहल की खूबसूरत में चार चांद लगाती हैं। चांदनी रात में ताजमहल को देखना एक बहुत हसीन एहसास है। ये मंज़र बेहद खूबसूरत और हसीन होता है। तो ताजमहल पे जो हमने इसकी खुसूसियात, इसकी खूबियाँ बयान की, वो इस तरह से थी। आइए आगे बढ़ते हैं। इस ख़त में ताजमहल के अलावा और किन मकामात की सैर का ज़िक्र है? देखिए, इस ख़त के अंदर
ताजमहल जो देखा, सादिया को तो ख़त लिखा है सबा ने, उसमें और कौन कौन से मकामात उन्होंने देखे थे उनका ज़िक्र है। आइए देखते हैं। इस ख़त में ताजमहल के अलावा फ़तेहपुर सीकरी की इमारतों, एतमादुद्दौला का मकबरा और सिकंदरा में अकबर बादशाह के मकबरे की सैर का ज़िक्र भी किया गया है। सिकंदरा में अकबर बादशाह का मकबरा है और एतमादुद्दौला का मकबरा, फ़तेहपुर सीकरी की जो इमारतें हैं मुग़लिया सल्तनत में बनी है, उनका भी देखने का, उनको भी सैर करने का ज़िक्र इस ख़त में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा सवाल हमारे सामने आ गया और ख़ाली जगह के हवाले से है। ख़ाली जगह उसमें है, आगरा हिंदुस्तान का एक ख़ाली जगह और शहर है। तो कौन सा शहर है? क्या था? आगरा हिंदुस्तान का एक तारीख़ी शहर है। तो तारीख़ी लिखते हैं इसके अंदर, देखिए। तारीख़ी। और फिर दूसरा है, इस तरह ये तमाम अजायबात का बन गया है। ख़ाली जगह में क्या लफ्ज़ आएगा? सबका सरदार बन गया। सरदार का मतलब सरताज। सरताज यानी मुखिया बन गया, हेड बन गया। सर और ये ताज, सरताज बन गया। फिर आपके सामने तीसरा सवाल है, सदर दरवाज़ा और ताजमहल के दरमियान एक रास्ता है। कैसा रास्ता है? छोटा रास्ता है, लंबा रास्ता है, तवील रास्ता है, बड़ा रास्ता है? क्या है? तवील रास्ता है। तवील देखिए, तोए, वाव, ये और लाम, तवील रास्ता है। इस इमारत के नीचे शाहजहां और मुमताज़ महल की डैश 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 खाली जगह है। तो क्या है? कब्रें हैं, उसमें मौजूद हैं, उनमें मज़ार हैं। तो कब्रें लिखेंगे हम इसमें, काफ, बे, रे और ये और नून गुन्ना, कब्रें। ये इमारतें, पांचवा है आपके सामने, मुग़ल तहज़ीब और तारीख़ की हैं। खाली जगह क्या है? मुग़ल तहज़ीब की ये इमारतें जो हैं, क्या है? तारीख़ की निशानियाँ हैं, अलामात हैं। तो निशानियाँ लिखेंगे इसके अंदर। जो सबक में हमें मिला था वही लिख रहे हैं, निशानियाँ। तो तारीख़ी शहर है पहला, सरताज, तवील, कब्रें और निशानियाँ। जवाब देखते हैं। देखिए, तारीख़ी, सरताज, तवील, कब्रें और निशानियाँ। तो इस तरह से हमने ये खाली जगह का सवाल भी पूरा किया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमारे सामने नीचे दिए हुए चौथा सवाल है, लफ्ज़ों से वाहिद और जमा अलग करके लिखिए। ये सवाल हमें मिला है, ये जो लिखे हुए हैं इनमें वाहिद और जमा एक साथ लिखे हुए हैं, इनको अलग अलग करके लिखना है। वाहिद और जमा के बारे में बताया था। वाहिद वो लफ्ज़ जिससे गिनती के एतबार से एक होना ज़ाहिर हो, और जमा वो जिसमें गिनती के एतबार से एक से ज़्यादा ज़ाहिर हो, एक से ज़्यादा का इल्म हो। ख़त, खतूत, मकबरा, मकाबिर, आयत, आयात, कब्र, कुबूर, अजायब, अजायबात, तस्वीर, तस्वीर, इमारत, इमारात, मुकाम, मकामात। तो इसमें हमें पहले वाहिद लिखने हैं। तो वाहिद लिखते हैं। ये वाहिद है हमारे सामने, ख़त। एक ख़त होता है, ये ख़त लिख दिया मैंने। फिर खतूत है, तो खतूत जमा है, तो खतूत लिख देते हैं हम यहाँ पे, खतूत। फिर मकबरा है और मकाबिर है, तो ये वाहिद है और ये जमा है, मकबरा। और ये मकाबिर, साथ साथ ही करते जा रहा हूँ मैं ताकि आसानी से हो जाए। फिर ये आयत है, ये वाहिद है, ये आयत लिख दिया मैंने, और ये आयत इसके साथ जमा हो गई। फिर कब्र है, ये कब्र लिख रहा हूँ मैं, सिंगल है ये, और कुबूर एक से ज़्यादा है, कुबूर। तो यह पहली लाइन में हमने कर लिया
दूसरा है अजायब, तो अजायब लिखते हैं, अजायब, और यहाँ पे अजायबात, अजायबात लिख दिया। अब उसके बाद हमारे सामने है, मैं फिर वाहिद और जमा लिखता हूँ। देखिए वाहिद, वाहिद, तो यहाँ पे वाहिद हम लिखेंगे, एक मरतबा फिर वाहिद में कर देता हूँ। देखिए मिल गया वाहिद। तो हमें अजायबात लिख लिया। अब तस्वीर लिखना है इसके सामने, ये तस्वीर, तस्वीर, और ये जमा लिखते हैं हम नीचे, तस्वीर। उसके बाद हमारे सामने इमारत आता है, इमारत लिखता हूँ, ये देखिए इमारत, और इमारात, इसकी जमा, इमारात। फिर हमारे सामने मकाम है, और फिर मैं मकाम में लिख देता हूँ, मकाम, और ये मकामात, मकामात। तो इस तरह से हमने वाहिद और जमा अलग अलग कर लिए। आइए जवाब देखते हैं। देखिए ख़त था, मैंने खतूत अलग लिखा, वाहिद आ गया था। मकबरा, मकाबिर, आयत, आयात, ख़बर, क़बूर, अजायब, अजायबात, तस्वीर, तस्वीर, इमारत, इमारात, मकाम, मकामात। तो इस तरह से ये जवाब भी हमारा सही हुआ। आगे चलें। अब पांचवा सवाल हमारे सामने आया है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को, लफ्ज़ों में जो मुतज़ाद दिए हैं उन्हें लिखिए। इनके मुतज़ाद अलग लिखने हैं हमें। मुतज़ाद आपको बता दूं एक मरतबा फिर, कि मुतज़ाद वो लफ्ज़ होते हैं जो एक दूसरे की ज़िद होते हैं, यानी अपोजिट वर्ड। मुश्किल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? मुश्किल, तो इसका मुतज़ाद क्या होना चाहिए? आसान। तो आसान लिखता हूँ मैं इसके नीचे, आसान। अब दूसरा लफ्ज़ है हमारे सामने तेज़ रफ्तार। तेज़ रफ्तार मतलब तीव्र गति जिसे हिंदी में कहा जाए, तो सुस्त रफ्तार होना चाहिए। तेज़ का सुस्त होता है, तो सुस्त लिखते हैं अपन, सीन 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 ते, सुस्त, और ये रफ्तार। फिर खूबसूरत, खूबसूरत तो जिसे आप सुंदर कहते हैं, तो अब इसको क्या कहेंगे? खूबसूरत का उल्टा यानी मुतज़ाद बदसूरत, तो बदसूरत लिखते हैं अपन, बे दाल बद, सी स्वाद वाव रे और ते, बदसूरत। तवील का मतलब लंबा, तवील का मतलब लंबा होता है, तो उसका क्या उल्टा क्या होगा? छोटा, तो छोटा लिख देते हैं। खूबी, खूबी का मतलब क्या होता है? खूबी का मतलब तो खूबी समझ लीजिए आप इसको, मतलब कोई अच्छाई जिसे कहा जाए। तो अब खूबी का मतलब क्या होगा? कमी, और खामी भी कहते हैं इसे, और बुराई भी कहते हैं। आइए अब देखते हैं जवाब हमने क्या लिखा है। देखिए अल्फाज, मुतज़ाद हमारे सामने मुश्किल है, मुश्किल अल्फाज का, मुश्किल का आसान लिखा, और तवील का मुख्तसर, मुख्तसर छोटा, उसका मैंने छोटा लिखा है, उसे मुख्तसर भी लिख सकते हैं, इसके आगे छोटा भी लिख सकते हैं हम, जिसे आप संक्षिप्त कहते हैं, वो मुख्तसर कहलाता है। तेज़ रफ्तार, सुस्त रफ्तार, खूबसूरत, बदसूरत, खूबी, बुराई, कमी या खामी, ये मैंने आपको मुतज़ाद भी बता दिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब छठा सवाल है, अपने किसी सफ़र का हाल ख़त के ज़रिए अपने दोस्त को बताइए। देखिए कितनी अच्छी बात है। जिस तरह से आपने ये सबक पढ़ा है, इसमें आपने देखा कि सादिया जो उसकी सहेली है सबा की, उसने अपने आगरे के सफ़र का ज़िक्र ख़त के ज़रिए उस तक पहुंचाया, उसको दिया, उसको बताया कि हमने सफ़र किया था, और पूरी कहानी, पूरा ज़िक्र उसमें बयान किया। इसी तरह से ये आपके करने का सवाल है, इसका जवाब मैंने नहीं लिखा है।
अपने किसी सफ़र का हाल अपने दोस्त को ख़त के ज़रिए बताना है। इससे आप में ये मशक़ होगी कि आप ख़ुद एतमादी आपके अंदर आएगी और आप जो है अपने आप पर भरोसा करने लगेंगे। और जैसा भी, बिल्कुल सही नहीं लिख सकते शुरू में हम, लेकिन मेहनत करेंगे तो हम इससे अच्छा लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने 7वां सवाल खुशख़त लिखिए आया है और इसमें हमें कुछ लफ्ज़ मिलते हैं, उनको खूबसूरत तरीक़े से लिखना है। कॉपी निकाल लीजिए अपनी, जिसे आप मशक़ी कॉपी कहते हैं अपनी, उसके अंदर पेन या रजिस्टर जो है आप ले लीजिए साथ में और उसके साथ लिखने की प्रयास करना शुरू कीजिए। पहला लफ्ज़ है मौका। मौका, मौका जिसे आप चांस या अवसर कहते हैं। मौका, मीम वाओ काफ एन, मौका। फिर मौका लिखते हैं, मौका, मौका, मौका। फिर मौका लिखते हैं, मौका, फिर मौका, मौका। आपने देखा मौका लिखा, फिर उसके बाद लिखा है दूसरा लफ्ज़ तारीख़ी। यानी मैंने अभी मीनिंग बताया था, तारीख़ी का मतलब हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक। तारीख़ी, ते अलिफ ता रे ये और खे ये, तारीख़ी। तारीख़ी, 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 तारीख़ी। फिर तारीख़ी लिखते हैं, तारीख़ी, तारीख़ी। तो मौका लिखा, फिर तारीख़ी लिखा हमने। देखिए आपने, आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अब आया है लफ्ज़ अजायबात। अजायबात लिखते हैं, देखिए। अजायबात, फिर अजायबात लिखते हैं, अजायबात, फिर अजायबात लिखते हैं, अजायबात, फिर अजायबात, अजायबात, फिर अजायबात, उसके बाद हमारे सामने है आयतें लिखा हुआ दूसरा लफ्ज़ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये वाला। आयतें, अलीफ मद्दबरा, ये ते और ये नून गुन्ना। आयतें, 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 आयतें। फिर आयतें लिखा हुआ है, फिर आयतें लिखते हैं, फिर एक मर्तबा और लिखते हैं, आयतें। फिर हमारे सामने मकबरा है, मकबरा, मकबरा। फिर मकबरा लिखते हैं, ये कशिश से बना दिया मैंने, मकबरा। फिर मकबरा लिखते हैं, मकबरा, फिर मकबरा एक मर्तबा और, ये मकबरा लिख दिया। तो अजायबात, आयतें और मकबरा लिखा। आपका ये सबक यही मुकम्मल होता है। तमाम सवालात कर लिए हमने। अब आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन एक साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मश्क बराबर जारी रखिएगा। आदाब।